आपको आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। हमारे साथ लगते रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में एनजीटी ने 13 क्रशर्स को बंद करने के ऑर्डर्स दिए और उनके ऊपर इलीगल माइनिंग करने पर पेनल्टी डाली है। 13 क्रशर्स को 11 लाख से लेकर 80 करोड़ तक के फाइन डाले गए हैं। साइंस स्टोन क्रशर 55 लाख, पृथ्वी स्टोन क्रशर 10 लाख, सिद्धि विनायक 1 करोड़ 62 लाख, एएस ब्राड़ स्टोन क्रशर 6 करोड़ 33 लाख, गरेवाल स्टोन क्रशर 1 करोड़ 37 लाख, आदेश स्टोन क्रशर 24 करोड़ 57 लाख, न्यू सतलुज स्टोन क्रशर 18 करोड़ 67 लाख, तलगीधर 14 करोड़, पूरी स्टोन क्रशर 2 करोड़ 21 लाख, गंगा स्टोन क्रशर 85 करोड़ 51 लाख और सत साहब स्टोन क्रशर 11 करोड़ 31 लाख, भारत स्टोन क्रशर 46 लाख और भल्ला कोन क्रशर 7,91,000। पर ये पेनल्टी कितनी होगी ये डिसाइड कैसे होता है? जितना अवैध माल होता है उसकी कॉस्ट रिकवर होती है। उस कॉस्ट का 10% इमीडिएटली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जमा करवाना पड़ता है। बट बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। उसके बाद पहले फुल कॉस्ट रिकवर होती है। जो इलीगल माइनिंग से एनवायरनमेंट का नुकसान होता है उसकी रिस्टोरेशन की कॉस्ट पड़ती है और आप कितने बड़े वायलेटर हो उसका एक मल्टीप्लायर पड़ता है। मतलब लेट से आपने 1 लाख मीट्रिक टन का अवैध खनन किया है और आपका एक टिप्पर 20 टन का है, तो मतलब आपने 5,000 टिप्पर निकाले। अगर एक टिप्पर के माल की कीमत 20,000 की है तो आपके 5,000 टिप्पर का माल हुआ 10 करोड़ का। आपको 10% यानी 1 करोड़ तो इमीडिएटली जमा कराने को बोल दिया जाएगा। अब 10 करोड़ पर फाइन कितना पड़ेगा वो डिसाइड होता है। इसमें डिफरेंट तरह की एनवायरमेंट डैमेज होती है, स्लोप कटिंग, ड्रेनेज अल्टरेशन, डस्ट पोल्यूशन, प्राइवेट लैंड ठीक करना, इन सब का मिला के 3 से 7 करोड़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। सो आपने माल निकाला 10 करोड़ का, उसमें सिर्फ एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन की वजह से रिकवरी पहुंच गई 15 करोड़ पर ऑनरेबल एनजीटी यहां नहीं रुकती। इसके ऊपर एक वायलेशन का 2x, 3x या ज्यादा का मल्टीप्लायर लगता है। अगर आप थोड़ी बहुत वायलेशन करते हो तो मल्टीप्लायर 1.5x या 2x लगता है। पर मान लो आपने वायलेशन अगर ज्यादा की है तो 3x या 5x मल्टीप्लायर भी लग सकता है। 15 करोड़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, रिकवरी बन जाती है 30 करोड़। ये फाइन्स इस तरह से वर्क करते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जहां 1 लाख टन का अवैध माल उठाया था। अगर मान लो माल ही 3 लाख टन उठाया हो तो ये रिकवरी बड़े आराम से 100 करोड़ के ऊपर चली जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि ये रिकवरी एकदम से डाल दी जाती है, नहीं, अवैध माइनिंग प्रूव करनी पड़ती है। 1 से 2 साल तक केस लड़ना पड़ता है। बट इसमें सबसे मजेदार बात पता क्या है? जिस खनन करने वाले ने 10 करोड़ का माल अवैध खनन से निकाला होगा उसकी सबसे ज्यादा बैंड बजती है। वो पुलिस को पैसे देता है, माइनिंग डिपार्टमेंट को पैसे देता है और यहां तक कि मंत्री की भी पॉकेट में पैसे डालता है। कर करा के उसकी जेब में 10 करोड़ में से 3 से 4 करोड़ आता है। पर जब रिकवरी डलती है तो 3 से 4 करोड़ के प्रॉफिट के पीछे उसके ऊपर 30 करोड़ की रिकवरी पड़ जाती है। माइनिंग डिपार्टमेंट, पुलिस और मंत्री अपनी जेबें भरकर वो जाते हैं। फंस जाता है क्रशर वाला।